अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम इंट्रोडक्शन टू स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ को स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री को हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री? अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इज अ मीन्स टू मेजर हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग केमिकल और अ फिजिकल प्रोसेस। कैलोरीमेट्री का अगर हम मतलब समझना चाहें तो कैलोरीमेट्री का एक बेसिक मतलब होता है हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग केमिकल एंड द फिजिकल प्रोसेस। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के अंदर के बिटवीन के दौरान जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है उसको हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। सिंस इट इज हार्ड टू डायरेक्टली मेजर हीट ट्रांसफर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। हम हीट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हीट को हम सिर्फ एक टर्म के अंदर मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस की टर्म के अंदर हम हीट ट्रांसफर को मेजर कर सकते हैं। कैलोरीमेट्री। इन अ कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट द हीट लॉस्ट और गेन इन द रिएक्शन इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर चेंज ऑफ द कैलोरीमीटर। कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हीट लॉस्ट होती है या जो हीट हम गेन करते हैं रिएक्शन के दौरान वो रिलेट करती है टेम्परेचर चेंज। कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है उससे रिलेट करती है जो हम हीट लॉस करते हैं और गेन करते हैं। सो की क्यू कैलोरीमीटर इज इक्वल टू माइनस क्यू और क्रॉस एन। ठीक है। As known in the equation, the amount of heat released or absorbed by the reaction is exactly equal to the amount of heat absorbed or released by the calorimeter, except opposite in sign. ऊपर जो हमने इक्वेशन अभी देखी, इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हुई है या ऑब्जॉर्व हुई है बाय द रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और ऑब्जॉर्व बाय द कैलोरीमीटर। रिएक्शन और कैलोरीमीटर के दरमियान का जो प्रोसेस है वो क्या हो, दोनों एक आपस में एक दूसरे के इक्वल है लेकिन उनका साइन अपोजिट हो जाएगा। हीट फ्लो एंड द हीट टेम्परेचर। हीट फ्लो और टेम्परेचर। व्हेन हीट फ्लोज इनटू एन ऑब्जेक्ट इट मेक्स सेंस दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब हीट फ्लो हो रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो इट मीन उस बॉडी का उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। हाउ मच द ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन इट हीट्स कैपेसिटी। ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो डिपेंड करता है कि उसकी हीट कैपेसिटी क्या है। जनरल डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? द हीट कैपेसिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टू 1 केल्विन और 1 सेल्सियस डिग्री। हीट कैपेसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है हीट की, एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसके अंदर हमें कोई हीट रिक्वायर्ड होती है किसी बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। कितना इंक्रीज करने के लिए? 1 केल्विन और 1 सेल्सियस। सो C इज इक्वल टू Q ओवर TF माइनस TI। ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होगा, ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर होगा। सो Q ओवर डेल T। ये हमारे पास हीट कैपेसिटी है, Q हमारे पास हीट। सो Q इज इक्वल टू C डेल T वेयर TF इज इक्वल टू TF माइनस TI। TF is the final temperature of the object and TI is its initial temperature. Specific heat capacity. What is specific heat capacity? The specific heat capacity is the quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram of a substance. वहाँ पे हमें क्वांटिटी गिवन नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें क्वांटिटी दे दी है। यहाँ पे इसने कहा था समथिंग, यहाँ पे इसने उसकी क्वांटिटी में बता दी है। एक कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का वो 1 केल्विन टू 1 सेल्सियस डिग्री है। सो Q इज इक्वल टू MCS। M यहाँ पे क्या है? मैस है और CS हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी है। सो डेल्टा T इज इक्वल टू TF माइनस TI। M इज द मैस ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। मैस M हमारे पास क्या मैस है। सो CS इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है?
द हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। पहले हमने स्पेसिफिक हीट देखी, हीट कैपेसिटी, जिसके अंदर हमारे पास किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम 1 केल्विन से 1 सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं। फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी, जिसके अंदर हम स्टडी किया कि 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब हम स्टडी करें मोलर हीट कैपेसिटी, इसके अंदर है जब अगर हम 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसको हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। द मोलर हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस to the 1 Kelvin or 1 Celsius degree. So Q is equal to NCN. Same, NCN is the molar heat capacity, delta T is the TF minus TI. Two main types of calorimeters. Calorimeters की जो main 2 types है, इन 2 types को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड द अदर इज द कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? अ कैलोरीमीटर दैट मेंटेन्स कांस्टेंट वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है कैलोरीमीटर के अंदर तो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर होगा। कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर भी कह सकते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर क्या होगा? जिसके अंदर हमारे पास जो कैलोरीमीटर होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज होता रहेगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर, a calorimeter that maintains constant volume during the reaction is called the bomb calorimeter because the volume is the constant, so no PV work is done during the process। क्योंकि वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहेगा तो कोई भी पीवी वर्क उसके अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस अकर नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम CV, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज वी नो दैट dQ इज इक्वल टू DE प्लस PdV। और हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होती है? C इज इक्वल टू Q और डेल्टा T। अगर हम इसको इसकी जगह पे इक्वेशन को पुट करें Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट करें, पुटिंग द इक्वेशन वैल्यू 1 इंटू C इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P dV ओवर डेल्टा T। क्लियर है? सो व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, चूंकि हमने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, सो डेल V इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी? CV इज इक्वल टू DE ओवर DT V। इट इज द हीट कैपेसिटी एज द कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें तो हमारे पास CV इज इक्वल टू DE ओवर DT। एग्जाम्पल क्या होगी बॉम्ब कैलोरीमीटर की? 0.05 मोल H2G एंड 0.025 मोल O2G रिएक्ट टू प्रोड्यूस H2O अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये दो हमारे पास रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 2H2O जो प्रोड्यूस करते हैं। सो द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज 90.6 kg एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज, और उसका हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर क्या 25 है। सो द रिएक्शन इज इंडिकेटेड एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो जब हम रिएक्शन इंडिकेट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है 25.155 सेल्सियस तक। तो कैलकुलेट Q फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है? Q कैलकुलेट करना है। अब H2 और O2 जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, H2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है कि वॉज हीट ऑब्जॉर्ब और रिलीज। हमें ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि आया कि इस रिएक्शन के अंदर हीट ऑब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, ये हम खुद चेक करेंगे। अब क्या रिएक्शन इसके अंदर एंडो हुआ है या एक्सो हुआ है, ये भी उसका क्वेश्चन है। सो द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हो रहा है कैलोरीमीटर का? उसने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इट मीन उसने हीट क्या की है? हीट उसने क्या की है? अब्जॉर्ब की है। सो हीट वाज रिलीज्ड बाय द रिएक्शन, रिएक्शन ने हीट रिलीज की है और कैलोरीमीटर ने हीट अब्जॉर्ब की है। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि उसने हीट अब्जॉर्ब की है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये हमें कंफर्म हो गया। एक्शन क्या है हमारे पास? रिएक्शन के एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। व्हाट इज द कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर? इससे पहले हमने देखा है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, जिसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। रिकॉल डेल्टा H इज द हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा H हमारे पास क्या हीट है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू QP। देयरफॉर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर मेजर्स डेल्टा H डायरेक्टली। तो हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर होगा वो डायरेक्टली डेल्टा H मेजर कर लेगा, हीट को मेजर कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर
According to first law of thermodynamics, dq is equal to dE plus pdV. So C is equal to Q over delta T. Same. Putting the value, हमने same वही value यहाँ पे put कर दी, same as in the constant volume. So when the pressure is kept constant, so equation 3, चूंकि pressure kept constant है तो हमारे पास इस equation को rearrange करें तो हमने इस equation को इस तरह लिख सकते हैं. So enthalpy of a system, as we know that the enthalpy of the system H is equal to E plus PV. Clear? So enthalpy of a system is equal to H is equal to E plus PV. Differentiating with respect to T at the constant pressure. हमने constant pressure के ऊपर पूरी equation को delta T से differentiate किया. So we get this one. So compare equation 4 and 5. Equation 4 which is this, हमने equation 4 और equation 5 को हमने compare करना है. Equation 4 equation 5 को compare करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकलेगी वो क्या इक्वेशन निकलती है, Cp इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी पी. अगर हम इसको आइडियल गैस के लिए देखें तो हमारे पास Cp इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी. और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर देखें तो कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या इक्वेशन निकली थी, Cv इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी. और हमारे पास आइडियल फॉर द कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू डी एच ओवर डी टी. कंपेरिजन ऑफ Cv एंड Cp कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो हमने वैल्यूज निकाली हीट कैपेसिटी की, अगर हम उनको कंपेयर करें तो Cv की वैल्यू हमारे पास ये है और Cp की वैल्यू हमारे पास ये थी. अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें तो हमारे पास Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R आ जाएगा. ठीक है. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है वो ग्रेटर होगी than heat capacity at the constant volume. So we know that H is equal to E plus PV. For 1 mole of a gas, अगर 1 mole of gas की बात करें तो PV is equal to RT. So putting the value of PV in equation 1, H is equal to E plus RT. So let equation differentiate 1 with respect to temperature T. और अगर हम equation 1 को differentiate करें with respect to temperature, so delta H over delta T is equal to D over dt plus R dt over dt. Clear? dt dt से कैंसिल हो जाएगा. dH ओवर dt इज इक्वल टू de ओवर dt प्लस r. और dH हमें चूंकि पता Cp के इक्वल है और de इज इक्वल टू Cv के इक्वल है. और इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ से फाइनल इक्वेशन निकलती है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस r. समरी ऑफ अ कैलोरीमेट्री कॉन्सेप्ट. आज के लेक्चर की हमारी समरी क्या है. कैलोरीमेट्री इज द मीन्स टू मेजर द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन. वो हीट ट्रांसफर को मेजर करती है. और calorimeters minimize heat loss to the surrounding, making it possible to relate the observed temperature change in calorimeter to the reaction occurring inside. calorimeters जो है वो heat loss है उसको minimize करती है और उसको possible बनाती है कि वो relate करे कि temperature को observe करे change in calorimeter and reaction occurring inside. और उसके अंदर जो reaction और होता है, the amount of heat absorbed by the calorimeter is the same as the amount of heat released during the reaction. ठीक है. लेकिन उसका क्या होता है, साइन अपोजिट होता है. Summary of calorimeter concept: Q calorimeter is equal to the magnitude of QRX with opposite sign. For an exothermic reaction, exothermic reaction की बात करें constant pressure के ऊपर तो Q is equal to minus delta H हो जाएगा. अगर हम endothermic reaction की बात करें जिसके अंदर heat absorb होगी वो minus Q is equal to delta H. So that's all. This is our lecture. उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.